हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ अबाउट अलीगढ़ मूवमेंट। ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक यूपीएससी, बीपीएससी एंड एनी अदर स्टेट कमीशन एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। एंड इसके अलावा द स्टूडेंट हु आर हैविंग हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट, उनके लिए तो ये है ही बेनिफिशियल। सो लाइक एंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक, सो आज का जो टॉपिक है वो अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में है। अलीगढ़ मूवमेंट जो है इसको पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इंडिया विच इज़ हैविंग अ मेजॉरिटी ऑफ हिंदू रिलीजन, राइट, इंडिया में ज़्यादातर हिंदू मेजॉरिटी लोग हैं। तो वहाँ पे अलीगढ़ मूवमेंट ना सिर्फ शुरू हुआ पर इसने बहुत बड़ा इम्पैक्ट दिखाया इंडिया के अंदर। सो इसीलिए इसको पढ़ना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट वाज दिस मूवमेंट एंड क्या किया है इसने, क्या हम इसको पढ़ रहे हैं, राइट। सो देखिए, अलीगढ़ मूवमेंट जो है इसको सर सैयद अहमद खान, सबसे पहले तो अलीगढ़ जो यूपी में एक जगह है वहीं पे शुरू हुआ था। तो सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मूवमेंट को स्टार्ट किया था और अलीगढ़ जो है वो यूपी में जो जगह अलीगढ़, वहीं से ये मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। अलीगढ़ मूवमेंट का नाम दिया गया। एंड इस मूवमेंट का बहुत बड़ा गेन हुआ था, प्रोजेक्ट हुआ था, जो आपको बताया जाए या बता दें क्योंकि इसी से सबको पता है कि यूनिवर्सिटी है वो हिंदुस्तान की वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से एक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो वो यहीं पर स्टैब्लिश की गई थी सबसे पहले, एंड स्पेशली फॉर मुस्लिम्स। तो आप समझते हैं मूवमेंट कम्प्लीटली कि क्या था। सो देखिए, अलीगढ़ मूवमेंट को सर सैयद अहमद खान ने स्टार्ट किया था और इनकी फैमिली जो है मुगल्स एम्पायर के टाइम से चली आ रही, मतलब इनके दादा परदादा उन्होंने मुगल एम्पायर के अंदर भी उस एडमिनिस्ट्रेशन में काम किया था। ये बहुत आप कह सकते हैं राजा टाइप की फैमिली से आते थे सर सैयद अहमद खान। जाहिर सी बात है, अमीर फैमिली से आए हैं तो पढ़े लिखे तो होंगे ही। इस्लाम की टीचिंग्स के अलावा मैं कह रही हूँ और चीज़ें, जैसे पहले के ज़माने में जो लोग अमीर होते थे, अच्छी फैमिली से आते थे, मतलब जिनके पास थोड़े पैसे वगैरह का एक्सेस होता था, तो वो और भी एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ते थे ना, दूसरी लैंग्वेज, इंग्लिश वगैरह। तो उसी तरीके से सर सैयद अहमद खान, जो आप सबको पता है कि मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर थोड़ी ऑर्थोडॉक्सी होने के कारण ज़्यादातर मुस्लिम इस्लामिक टीचिंग्स को ही परस्यू करते थे और बाकी जो मॉडर्न एजुकेशन है, इंग्लिश एजुकेशन है, साइंस एजुकेशन, उसको नहीं इतना प्रेफर करते थे। तो सर अहमद खान को बिकॉज ऑफ हिज प्रेस्टिजियस फैमिली, जो कि राजा के टाइम से आती थी, तो इन्होंने मॉडर्न एजुकेशन अडॉप्ट किया था। और उस टाइम पे जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ, उसके बाद से अंग्रेज़ों को लगा कि मुस्लिम कम्युनिटी के कारण ही ये रिवॉल्ट हुआ है। तो मुस्लिम्स के पास बिल्कुल भी जॉब्स नहीं थी। तो ये देख के सर सैयद अहमद खान को बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी मुस्लिम कम्युनिटी की, इसीलिए इन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट की स्टार्ट किया। मेनली इसमें ये था कि ये मुस्लिम्स को समझाए कि एक हाथ में कुरान रखो लेकिन एक हाथ में मॉडर्न साइंस की बुक भी रखो, क्योंकि अर्निंग के लिए और ज़िंदा रहने के लिए पैसे ज़रूरी है और उसके लिए मॉडर्न साइंस एजुकेशन लेना भी ज़रूरी है। सो उन्होंने इसीलिए मेनली मुस्लिम्स को मॉडर्न एजुकेशन की तरफ लाने के लिए, खींचने के लिए ये मूवमेंट चलाया। ओके, सो उन्होंने मेनली सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मूवमेंट के थ्रू मॉडर्न एजुकेशन, सोशल रिफॉर्म्स चेंज करने की कोशिश की। मॉडर्न एजुकेशन पे बढ़ावा दिया, सोशल रिफॉर्म्स जो ऑर्थोडॉक्सी थे, सुपरस्टिशियस पुरानी ज़माने की सोच थी, उन सबको ख़त्म करने के लिए, रोकने के लिए बोला। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि पहली बार बनाई गई थी जिसमें मतलब मुस्लिम्स लोगों को मॉडर्न एजुकेशन की तरफ ले आया जा रहा था। इसके अलावा लेट 19th सेंचुरी में अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट, लेट 19th सेंचुरी में, याद रखिएगा। एंड इसको 1857 रिवॉल्ट के बाद किया गया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स मुस्लिम्स को गलत समझ रहे थे। वही समझ रहे थे कि मुस्लिम्स के कारण 1857 के रिवॉल्ट का, क्योंकि 1857 रिवॉल्ट इंडियंस हार गए थे, तो इसी के बाद ब्रिटिश का पूरा कंट्रोल हो गया था इंडिया के ऊपर। और सर सैयद अहमद खान ये समझ चुके थे कि ब्रिटिश बहुत लंबा जाएंगे इंडिया के अंदर, है ना, क्योंकि एक ट्रेडिंग कंपनी थी, उसने कैसे हमारे देश में आके हमारी पावर को हथिया लिया था। तो वो उनको इस बात का अनुमान लग चुका था। तो उन्होंने फिर मुस्लिम्स के पोजीशंस को ठीक करने के लिए, क्योंकि ब्रिटिश तो अपने उसमें एडमिनिस्ट्रेशन में जॉब देते नहीं और उन्हीं का राज चल रहा था, क्योंकि कॉलोनियल पावर का शिकार हो चुका था इंडिया। तो उन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाया, ठीक है। और फिर ये जो मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज, क्योंकि अलीगढ़ में था, तो ये सेंटर ऑफ मूवमेंट भी बना, मतलब यहाँ से काफ़ी काम होता था। सो 1875 के बाद 78 में मतलब 1876 में इन्होंने ब्रिटिश की लेजिस्लेटिव काउंसिल में काम किया सर सैयद अहमद खान ने। और 1878 में लेजिस्लेटिव असेंबली में काम किया, सॉरी। और
88 में इनको बहुत लॉयल थे, ईमान के पुख्ते थे, कोई गद्दारी नहीं की, तो नाइटहुड का इनको टाइटल मिला अंग्रेज़ों द्वारा सर सैयद अहमद ख़ान को। अच्छा, रीज़न क्या थे अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट करने के? सोशल और इकोनॉमिक रीज़न जो थे इन्हीं के कारण, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कारण माने जाते हैं, क्योंकि सोशल रिफॉर्म किया इन्होंने और इकोनॉमिकली मॉडर्न एजुकेशन पे एम्फेसिस डाला। ऑब्जेक्टिव क्या था अलीगढ़ मूवमेंट का? मॉडर्नाइज़ करना मुस्लिम कम्युनिटी को, उनके बिहेवियर, उनके थिंकिंग में चेंज लाना, मॉडर्निटी की तरफ ले जाना। सिर्फ ये नहीं कि कुरान को ही पढ़ते रहेंगे, उसी की तिलावत करते रहेंगे और बस अल्लाह अल्लाह नहीं, उसके अलावा भी अगर इस दुनिया में आज के टाइम पे सर्वाइव करना है तो मॉडर्नाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको समझाया उन्होंने, ये इनका ऑब्जेक्टिव था। और रिफॉर्म्स करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था मुस्लिम लोगों के कम्युनिटी में। और अपोजिशन, जाहिर सी बात है, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। इनको नेक काम तो कर रहे थे, अच्छा काम, लेकिन दुश्मन थे, अपोज करने वाले थे खुद अपने ही घर के, जो कहते हैं ना कि नागिन भी साथ घर छोड़ के जाती है, तो लेकिन इनके तो अपोज करने वाले दुश्मन अपने ही लोग थे, उलामास, जो वो होते हैं अपने, कौन, मौलवी साहब। तो उलामास वगैरह जो है सर सैयद अहमद ख़ान के अपोज में थे, ठीक है, अपने ही कम्युनिटी के लोग। और देवबंद स्कूल भी सर सैयद अहमद ख़ान के अलीगढ़ मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहा था, इसके अगेंस्ट था। और पंडित रतननाथ सरसार भी इसके अगेंस्ट थे। अकबर इलाहाबादी भी अगेंस्ट थे, अपोज कर रहे थे सर सैयद अहमद ख़ान को, सार्केस्टिकली, मजाक उड़ा के ये दोनों पंडित रतननाथ और अकबर इलाहाबादी मजाक कर करके इनका मजाक उड़ाते थे। तो क्या इम्पैक्ट पड़ा था अलीगढ़ मूवमेंट का? सोशो रिलीजियस मूवमेंट था ये, जाहिर सी बात है। और इसके बाद से बहुत सारे सोशल रिलीजियस मूवमेंट इसी से इंस्पायर होकर, अलीगढ़ मूवमेंट से इंस्पायर होके हुए थे। जैसे एक बेस्ट एग्जांपल, क्योंकि अलीगढ़ मूवमेंट मुस्लिम कम्युनिटी के लिए था, तो ऐसा ही सेम एक खिलाफत मूवमेंट भी मुस्लिम ने ही स्टार्ट किया था, फॉर मुस्लिम्स राइट, है ना। और इसके अलावा जमालुद्दीन अल अफगानी जो थे, ये पान इस्लामिस्ट थिंकर थे, तो इन्होंने भी सपोर्ट नहीं किया था, ये भी सर सैयद अहमद ख़ान के अगेंस्ट से कह रहे थे। और पान इस्लामिस्ट थिंकर क्या होता है? जो कि कहीं भी हो, किसी भी कंट्री में हो सकता है वो, पर सारी मुस्लिम, पूरी मुस्लिम कौम को एक करके चले, है ना, अल्लाह के नाम पे। तो जमालुद्दीन अफ़गानी ने भी इनको बहुत ज़्यादा अपोज किया। और इंडिया से बाहर तक फैला था अलीगढ़ मूवमेंट, और काफ़ी सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इसके बाद बने, जो अपना मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, उसके बाद इंस्पायर होकर मुस्लिम जब समझ गए थे अलीगढ़ मूवमेंट की बात की, यस सर सैयद अहमद ख़ान क्या कहना चाहते हैं, काफ़ी हद तक समझ गए थे, और उनके चलाए हुए चीज़ों पे सीख के वो चलने लगे। एंड उसके बाद बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बने, जहाँ पे मुस्लिम्स ने भी एजुकेशन लेना शुरू किया, मॉडर्न एजुकेशन, इस्लामिक टीचिंग भी लेते थे, इस्लाम भी पढ़ते थे, और साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन लेने लगे, जो कि आज की नीड थी। सो ये था पूरा अलीगढ़ मूवमेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। और ये जो एक लास्ट बात जाते जाते, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज आज के नाम पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, जो कि अलीगढ़ में है, एंड वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी इन इंडिया। थैंक यू।